मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी 2 माह बाद नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने की प्रारंभिक घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। शहर इटारसी में से लेकर भाजपा और कांग्रेस कितनी तैयार है, आइए जानते हैं डिजियाना न्यूज की इस खास खबर में। पिछले नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2019 में समाप्त हो चुका है, लेकिन इनके चुनाव विभिन्न कारणों से बीते 18 माह में नहीं हो पाए हैं। अब फिर एक बार मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा इनकी तैयारी प्रारंभ की गई है और माह अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराने की प्रारंभिक घोषणा की गई है, जो अगर सही साबित होती है तो 2 साल के इंतजार के बाद फिर एक बार इटारसी सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। इस नगर सरकार की सत्ता प्राप्त करने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी कुछ हद तक पहले से ही पूर्ण कर रखी है। किसकी कितनी मजबूत तैयारी है, इसे लेकर आइए पहले चर्चा करते हैं सत्ताधारी दल भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह से। इनका कहना है कि हमारी तैयारी बूथ स्तर तक है और हम जीतने वाले प्रत्याशी ही 34 वार्डों में उतारेंगे। निकाय चुनाव की प्रक्रिया एक प्रकार से प्रारंभ हो गई है। आज जिस प्रकार आए हैं कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो जाएंगे, तो इन चुनावों के लिए भाजपा संगठन कितना तैयार है, क्योंकि लगभग 2 महीने का समय आपके पास तैयारियों के लिए बचा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व में निरंतर कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर नीचे तक रोज कार्यक्रम किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर 24 घंटे सेवा कार्य में लगे हुए हैं और संगठन की तैयारी जैसे जिला संगठन का आदेश होगा, शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, उस अनुसार और मजबूत की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार एक नया प्रयोग करने जा रही है, जिसमें जो बूथ भारतीय जनता पार्टी हारी है उस बूथ को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जन हितैषी योजनाएं उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए एक टीम गठित की जाएगी। उस टीम के माध्यम से जितनी भी योजनाएं जा रही हैं, योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के पार्षद रहते हैं और कांग्रेस के पार्षद वहाँ पर कार्य करते हैं, तो जो जनता रहती है उनको मालूम नहीं रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जन हितैषी योजना है, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर तक पहुँचाने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा और बूथ पर निश्चित ही जीत हासिल की जाएगी। दोबारा पहले भी बनी थी, इस बार भी निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका बनेगी। इसमें भी जो युवा हैं और जो संगठन के प्रति कार्य कर रहे हैं और जिनकी छवि अच्छी है और जो सक्रिय रूप से पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता से टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं एक स्वयं इसका उदाहरण हूँ। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी जिम्मेदारी दी हैगी और मैं भी काम करते करते यहाँ तक आया हूँ और इसी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो वार्ड जिसके लिए आरक्षण हुआ, महिला हो चाहे पुरुष हो, वहाँ जो भी महिला कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम करेगी, सेवा करेगी। जो युवा सक्रिय रूप से काम करेगा, सेवा करेगा संगठन के और स्वच्छ जिनकी छवि साफ सुथरी हो, उनको पार्टी द्वारा टिकट दिया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व में पहले ही हमारी टीम नियुक्ति कर दी है। अब आगे जो वार्ड स्तर पर चुनाव है उसमें हमारी अभी 2 दिन पहले ही बूथ समिति हमने जिला कार्यालय में दी है। अब जितनी भी बूथ समिति बनी हुई है उनकी हम घर घर जाकर मीटिंग के माध्यम से, बैठक के माध्यम से संपर्क करेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर से, जिनका कहना है कि नगर पालिका में भाजपा ने पिछली परिषद ने भ्रष्टाचार का जो बड़ा इतिहास बनाया है वही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा और कांग्रेस पूर्णतः तैयार है चुनावी मैदान में फतह हासिल करने के लिए पूरी एकजुटता के साथ। जैसा कि फिर एक बार सुगबुगाहट होने लगी है कि निकाय चुनाव आगामी 2 माह में हो सकते हैं। अगर होते हैं तो कांग्रेस संगठन शहर इटारसी में किस प्रकार तैयार है? अब अगर चुनाव आयोग ने अपना मन बना लिया है, सरकार ने अपना मन बना लिया और चुनाव होते हैं, तो हमारी तो तैयारी जो है पूर्व में जब चुनाव आयोग ने घोषणा की थी इसके पहले
कि जो संभावित चुनाव हो सकते हैं, उस समय हम लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे प्रदेश स्तर से पर्यवेक्षक भी आए हुए थे, हमने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। तो निचले स्तर पे बूथ लेवल से वार्ड स्तर पे हम लोगों की जो तैयारी है वो पूर्णतः सुचारू रूप से चल रही है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी सरकार तय करे, अभी तक तो सरकार सिर्फ जो बात कर रही है कि चुनाव कराना है, चुनाव आयोग भी जो है अधिकृत घोषणा कोई कर नहीं रहा है। देखिए अभी तो क्या है कि सरकार अभी किसी फैसले पे आई नहीं है पूरी तरीके से। पूर्व में जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जब उस समय अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव की बात हुई थी, लेकिन चुनाव हुए नहीं। बाद में शिवराज सरकार आने के बाद जो है उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया को पलट दिया और प्रत्यक्ष रीति से चुनाव की बात उन्होंने की थी। लेकिन उसके लिए क्या है कि विधानसभा में विधेयक लाना बहुत आवश्यक था। अब मानसून सत्र में अगर वो विधेयक ले आते हैं तो ठीक है, प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होंगे, वरना वो अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव होंगे। और अगर अप्रत्यक्ष रीति से भी चुनाव हुए तो हम लोग तैयार हैं, क्योंकि वार्ड स्तर पर तो हमारी तैयारी है, वार्ड के पार्षद चुनाव लड़ते हैं। और अब यह होगा कि अध्यक्ष सीधे चुनाव नहीं लड़के, जो वार्ड के पार्षद होंगे उन्हीं में से जो है अध्यक्ष का प्रत्याशी हम तय करेंगे। कि इटारसी में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नगर पालिका का जो पुराना कार्यकाल रहा है वो इतना भ्रष्टाचार से भरपूर कार्यकाल रहा है, उस बात को जनता भी भली भांति जानती है। और हमारे मुद्दे जो हैं वो हमने पूर्व में भी उठाए हैं और उन पर कुछ पर कार्रवाई भी हुई है। मैं समझता हूं कि अभी तक के जितने भी कार्यकाल हुए हैं उसमें जो पिछला कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका का गया है वो सबसे भ्रष्टतम कार्यकाल रहा है और उसमें कई मामले जो हैं वो जांच की प्रक्रिया में लंबित भी हैं। तो हमारा मुख्य मुद्दा ये होगा। और दूसरा जो है, शहर में नगर विकास की जो संभावना है उस पर हम लगातार लड़ते आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हमने एक रेस्ट हाउस की भूमि, जो रिक्त भूमि, उसका मुद्दा भी हमने उठाया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस नगर पालिका पे काबिज होगी। तो देखिए, कांग्रेस पर गुटों में बंटने का आरोप लगता रहा है, कांग्रेस में गुटबाजी भी जाता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, गुटबाजी की बात जब आप कर रहे हैं तो आप सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जितने भी राजनीतिक दल हैं सब में गुटबाजी है और सब अपने अपने नेता के फॉलोवर हैं। लेकिन जब यहाँ पर चुनाव की स्थिति बनेगी और हम सभी गुटों को साथ में लेके सभी लोगों को, जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव किया जाएगा। क्योंकि अगर अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव होते हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद जीतें, जिससे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारी पार्टी का ही नगर पालिका में बने। देखिए, महिलाओं की जहाँ तक बात है, 50% का नगरीय निकायों में आरक्षण है, तो 50% तो महिलाओं को टिकट देना ही है। जहाँ तक युवाओं की बात है तो निश्चित रूप से जो हमारे युवा हैं, जो मेहनत करते हैं पार्टी में, जिनकी छवि अच्छी है, तो उनको मौका दिया जाएगा और वो जीतने लायक प्रत्याशी जो भी हैं हम उनको बिल्कुल बराबर पार्टी प्रत्याशी बनाएंगे। हम अपने नेताओं को भी बोलेंगे और संगठन स्तर पर भी उनके नाम यहाँ से भेजे जाएंगे। इस प्रकार दोनों ही दलों के अध्यक्षों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, लेकिन यह पूर्ण तभी होंगे जब चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिका नगर निकाय चुनाव की अधिकृत घोषणा की जाएगी। डिजियाना न्यूज इटारसी के लिए अजय दुबे के साथ गिरीश पटेल की रिपोर्ट।